Hello guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, so hi, my name is Komal Gautam and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So guys, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबको मेरे व्लॉग्स का वेट होगा जैसे कि मुझे भी होता है, क्योंकि मैं बहुत देर स्किप कर करके बनाती हूँ, आलस आता है मुझे। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ, जैसे कि IGDTUW, मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में बता रखा है आपको, तो मैं IGDTUW से आज फिर से बता देती हूँ। और मैं वहाँ की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ EC ब्रांच से। तो आजकल मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अपने मेरे जूनियर्स के जो अब आएंगे कॉलेज में, या फिर जो भी फर्स्ट ईयर के जो भी, तो उन सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इंफ्रास्ट्रक्चर का बता दो, IGDTUW कॉलेज कैसा है, फैकल्टीज़ कैसी हैं और हॉस्टल लाइफ कैसी है वहाँ पर, हॉस्टल की एंट्री, हॉस्टल की फ़ीस, हॉस्टल्स कैसे हैं, हॉस्टल में हम एडमिशन कैसे लेंगे, हम आउटसाइड दिल्ली वाले हैं, हेल्प कर दो कुछ, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ जो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब मुझसे पूछ रहे थे। सब लोगों के कमेंट आते थे बार बार, तो मैंने सोचा कि सबको क्या अलग अलग बताऊँ, एक ही वीडियो बना देती हूँ, उसमें आपको सबको पता लग जाएगा, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आज शूट ही कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले जो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी कि हॉस्टल के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताओ दीदी, कि हॉस्टल में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे हम लेंगे, ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं, कैसे लेता है और कितने हॉस्टल्स है IG में। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हमारे IGDTUW में सिर्फ 2 ही हॉस्टल्स है, कृष्णा हॉस्टल एंड कावेरी हॉस्टल। दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपका क्या प्रोसेस है, कैसे, तो आपको सबसे पहले जाना है IGDTUW की वेबसाइट पे। आई होप आप सब इतना ये सब खुद कर लोगे, मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कैसे कैसे करना है, ऑरली बता देती हूँ, आप कर लेना। तो सबसे पहले आपको IGDTUW की वेबसाइट खोलनी है, उसमें एक एडमिशन ऊपर के जो बार होता है, ठीक है, उसमें एक एडमिशन नाम का बार है, उसको ओपन करना है। उसमें बहुत सारे लिस्ट आएंगी, उसमें हॉस्टल एडमिशन नाम से एक वो होगा कॉलम, उसको खोलना है और फिर नोटिस पे जाना है। वहाँ पे आपको हॉस्टल के जितने भी एडमिशन के अभी रिसेंट में नोटिस आए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, रिसेंट में या पहले के या कहीं के भी नोटिस जो आए हैं वो अभी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आपको कौन से नोटिस देखने हैं, पहले के नोटिस नहीं देखने हैं आपको 2023 के, ऑब्वियस है, तो कॉमन सेंस मैं आपको समझ सकती हूँ, आप IG में आने वाले हो, दिमाग तो हो गई है ना। अब तो आपको 2023 के कोई नोटिस नहीं देखना है, 2024 के देखने हैं। 2024 के कौन से, जब से जैक की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, मतलब 2-3 मंथ्स पहले के। तो आई थिंक मैंने अभी देखा था लेटेस्ट, तो उसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, यहाँ पे 3 नोटिस आ रखे हैं। एक नोटिस में आपको हॉस्टल का फॉर्म मिलेगा, एक नोटिस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो मिलेंगे, और एक नोटिस में आपको एनुअल फीस का सारा प्रोसीजर मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको, और इसका जो प्रोसेस है कि आपको कैसे रजिस्टर करना है ऑनलाइन हॉस्टल्स के लिए, तो वो सिर्फ ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली वाले हो तो भी आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे लास्ट में कैसे आप ऑफलाइन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट, जो सबसे आपने पहले डॉक्यूमेंट खोला होगा जिसमें हॉस्टल का फॉर्म होगा, पूरा हॉस्टल का जिसमें फॉर्म होगा, वो आपको क्या क्या भरना है उस फॉर्म में, मैं भी आपको साइड में अटैच करती हूँ और अभी आपको फोन में से देख के बता। सो गाइस, सबसे पहला वाला नोटिस जो 3rd नंबर पे नोटिस मिलेगा आपको वेबसाइट पे, उसमें क्या, वो है एक एडमिशन का फॉर्म, जो कि मैं आपको साइड में अटैच कर दूंगी, मैं अपने फोन में देख रही हूँ, मैं आपको साइड में अटैच कर दूंगी। उस फॉर्म में आपको सबसे पहले, उसमें 5-6 पेजेस आई थिंक, नहीं 9 पेजेस का फॉर्म है वो। उसमें आपको पहले फॉर्म में आपके सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे क्या नाम है, क्या फ़ोन नंबर वगैरह, जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होगी, आपने जैक का फॉर्म भरा है तो ये भी आप भर ही लोगे, है ना। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरनी है। सेकंड में भी कुछ भी नहीं है, नेम, ऑफिस, एड्रेस, सेकंड फॉर्म भी आपको यहाँ साइड में दिख जाएगा, इसमें ये सब भरना है। 3rd फॉर्म है मेडिकल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, मतलब मेडिकल, जो कि हम डॉक्टर से बनवाते हैं, अपने आसपास के डॉक्टर से बनवा लेना कुछ भी, ठीक है, वो आपको भरना है मेडिकल फॉर्म, जो कि आपने अभी जैक की काउंसलिंग में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब करवाया होगा, तो वही सेम है। ओके, 4th फॉर्म भी वही मेडिकल फिटनेस फॉर्म है। 5th फॉर्म, अगर आप हैंडीकैप हो या फिर आपको कुछ फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हो तब आपको ये भरना है, वरना आपको नहीं भरना है, ठीक है। 6th फॉर्म में एफिडेविट लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस फॉर्म को आपको नॉर्मली भरना है और साइन करवाने हैं और कुछ नहीं अटैच करना आपको। 7th फॉर्म है अंडरटेकिंग ऑफ द स्टूडेंट, कुछ भी नहीं, इसमें नेम भरना है, I डैश आपके फादर्स का नाम और डिपार्टमेंट कौन सी आपको मिली है, बस ये सब और कुछ नहीं। 6th फॉर्म में भी आपको यही सब इन्फॉर्मेशन भरनी है, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब भरी लोगे, क्योंकि आप एक IGDTUW कॉलेज में आ रहे हो, अब आप एक कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हो, तो ये सब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा।
तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फर्स्ट फॉर्म में मिल जाएगी, जो कि मैं आपको साइड में अटैच कर दूंगी। आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो इस फॉर्म में कैसे क्या भरना है दीदी, वो सब मैं आपको बता दूंगी। ओके, सेकंड नोटिस भी है जो आपको सेकंड नंबर में मिलेगा, मैं आपको यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, आप सर्कल कर दूंगी, आप देख लेना। ये है, मैं फोन में देख रही हूँ, आपको साइड में लगा दूंगी। इसमें ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपने इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कराना तो आप बिल्कुल हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि IGDW में सिर्फ 2 ही हॉस्टल है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोगों को। और सिर्फ ज़्यादातर ये है कि दिल्ली NCR वालों को तो कभी मिलते ही नहीं है हॉस्टल। दिल्ली जो आउटसाइड वाले हैं, दिल्ली से आउटसाइड वाले, सिर्फ उनको ही मिलते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत कम बच्चे रह जाते हैं उसमें। 29 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है भरने की इस फॉर्म को, तो आप लोग जल्दी से जल्दी भर लेना, वरना फिर आपका भी बाद में दिक्कत होती है, फिर PG की दिक्कत होगी। आप आउटसाइड पहली बार फर्स्ट ईयर में तो PG में दिक्कत होती है, इसीलिए। तो सेकंड फॉर्म में आपको क्या क्या ले जाना है अपने साथ? मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल जॉब बनवाना है, मार्कशीट अटैच करनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 12th में जब पास होगा तब मिला होगा आपको, रेजिडेंस प्रूफ कुछ भी लगा सकते हो, आधार कार्ड वगैरह सब लिखा हुआ है इसमें, टेलीफोन नंबर, फोटोग्राफ अटैच करनी है आपको, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी फैमिली की फोटोग्राफ, लोकल गार्डियन की फोटोग्राफ, कोई भी चाचा वाचा की लगा लेना, पेरेंट्स का ID कार्ड वेरिफिकेशन के लिए साइन के, और लोकल गार्डन का ID कार्ड, ब्लैंक चेक की फोटोग्राफ, और 2 सेपरेट DD आपको बैंक से बनते हैं, आपको पता ही होगा, आपने फीस सबमिट करी है तो अब फीस सबमिट करोगे तब DD में फीस सबमिट होती है, कॉलेज में आपकी होएगी फर्स्ट ईयर्स की, तो आप उसमें आपको 2 अलग अलग DD बनवाने पड़ेंगे। और इसमें लिखा भी हुआ है नीचे कि नीचे आपको लिखा होगा फॉर्म में कि लास्ट डेट है अप्लाई की 29 जुलाई till 5 PM। उसके बाद आप ये नहीं भर पाओगे, क्योंकि इसका कोई एक्सटेंशन का भी कोई चांस नहीं होता। और ऐसा भी मैं सोचना कि बाहर से कोई एडमिशन करा देगा हॉस्टल में, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्टल की सीट जो है बहुत लिमिटेड है, फर्स्ट ईयर्स के लिए भी बहुत लिमिटेड है। फर्स्ट ईयर्स वालों को मिल जाते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड है। तो आप ट्राई करना कि अभी के अभी जो भी ये वीडियो देखो तो आप तभी के तभी कर दो, और ऑफलाइन सबमिट करना है। तो मैंने आपको बताया था अभी पहले कि ऑफलाइन जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं वो कैसे भरेंगे फॉर्म, तो आप कुरियर करवा सकते हो। ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर इसको भर के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कुरियर करवा दो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, जो उनका एड्रेस है उस पर आप कुरियर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका फॉर्म 29 जुलाई 5 बजे से पहले नहीं पहुंचा तो आपको कोई फायदा नहीं है कुरियर कराने का। तो अगर आपको कुरियर कराना है तो आपको पहले ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्म। एक थर्ड फॉर्म भी है जिसमें आपको सारा एनुअल स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर सब बता रखा है। आपके यहाँ पे लगा दूंगी, मेरे फोन में ये रहा, देखो। ओके, तो थर्ड है हॉस्टल के एनुअल चार्जेस। कितने एनुअल चार्जेस, एनुअल मतलब पूरे साल के चार्जेस कितने होंगे। तो नॉर्मल हॉस्टल का एनुअल फीस जो है वो है आपकी 97,000, और मेस मतलब फूड का चार्जेस जो भी है वो सब होएगा, विच इज 44,500। और सिक्योरिटी अमाउंट, ये कि आपको रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी अमाउंट इसलिए होता है ताकि आप कुछ तोड़फोड़ करो या फिर कुछ करो तो फिर आपको उसमें कट जाता है, लेकिन आपको रिफंडेबल हो जाता है ये, विच इज 5,000। तो अगर इसका टोटल अमाउंट जो होगा आपका, इसमें लिखा भी हुआ है 1,46,500, जो कि आपको भरना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा है आई नो, बट इसके हिसाब से आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, सारी सिक्योरिटी वगैरह सब दी जाती है IGDW के हॉस्टल में। और इसका लास्ट टाइम है। और हाँ, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैं पहले इसका बता देती हूँ। और आपको इसमें एक नीचे अकाउंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लेना, नीचे अकाउंट डिटेल्स भी दी हुई है। इस अकाउंट डिटेल्स पे आप ये सब पैसे पे कर सकते हो। और इस IGDW के हॉस्टल का जो होता है वो लिमिट, अब मेरे पास वो भी आ रहा था कि दीदी टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग के मतलब कि हम कितने बजे से बाहर जा सकते हैं, कैसे बाहर जाएंगे, कब बाहर जाएंगे। तो इसका पर्टिकुलर टाइम होता है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, थोड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, वरना और आपको पता है ये एरिया भी कश्मीरी गेट कैसा है, तो फिर इसीलिए सिक्योरिटी रखते हैं। तो रात को 8 बजे के बाद आप हॉस्टल में एंट्री नहीं ले सकते हो। अगर आपने हॉस्टल में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि वार्डन जो होती है वो दोनों हॉस्टल्स की बहुत स्ट्रिक्ट है। आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, इतनी भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि रहना पड़ेगा उन्हें, गर्ल्स हॉस्टल है इसीलिए। तो 8 बजे के बाद आप एंट्री नहीं ले सकते हो बिल्कुल भी, मैक्स टू मैक्स 8:30, उसके बाद तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और आपको हॉस्टल में सब कुछ मिलेगा, आपको फूड सब कुछ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, रूम्स भी अच्छे हैं, AC रूम्स हैं फर्स्ट ईयर्स के लिए। तो आपके लिए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 24/7 कंप्यूटर सेंटर भी हमारा खुला रहता है IGDW का, जिसमें आप सारी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सो गाइज, आई होप आपको सारी बेसिक नॉलेज पता लग गई होगी हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल में एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या दिक्कत आएगी आपको। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है
बाकी आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी अच्छी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, मैं सारे डीएम्स का रिप्लाई करती हूँ। स्पेशल IGTUW गर्ल्स का तो जरूर करती हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और मोस्ट वेलकम है आपका हमारे कॉलेज में। 1 अगस्त से कॉलेज खुल रहे हैं, तो आप उससे पहले अच्छे से कॉलेज घूम के जाओ, अपने पेरेंट्स को घुमा के आओ, हॉस्टल का पता करके जाओ। आप हॉस्टल में कभी विजिट कर सकते हो, कोई ऐसे मना नहीं करता कोई भी, तो फिर आप कभी भी हॉस्टल में विजिट कर सकते हो। बाकी ये सब काम आप पहले कर लेना ताकि बाद में कोई झंझट ना हो। पीजी भी ले सकते हो, मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको मैं पीजी की इन्फॉर्मेशन दूँ कि कॉलेज के बाद कहाँ पे पीजी मिल सकता है बहुत इजीली, या फिर कौन सा एरिया पास है, कौन सा एरिया सेफ है, तो आप मुझे कमेंट करके या डीएम करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसके लिए बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।